यह फ़िल्म सेवा के कार्यों पर आधारित है और जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की विचारधारा दी और इन विचारधाराओं पर इन संस्थाओं ने बहुत सुंदर और अच्छा काम किया है। और ये फ़िल्म इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क के माध्यम से ISRN के माध्यम से बनाई गई है। इसमें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय का हमें सहयोग मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म से आपको ज़रूर एक प्रेरणा मिलेगी और आप सब इन अच्छे कार्यों से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये शब्द हैं हमारे पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के। और इन्हीं शब्दों को वास्तविकता में बदलने की कोशिश की एक गैर सरकारी संगठन केशव धाम ने, जो 1998 से वृंदावन उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। इसे केशव धाम के नाम से भी जाना जाता है। केशव धाम का राष्ट्रीय सेवा भारती संगठन के साथ भी गठजोड़ है, जो भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में काम करती है और उस क्षेत्र के बच्चों को गोद लेने में भी एक अहम भूमिका निभा रही है। 94-95 में मेरे मन में इस प्रकार का भाव आया कि कुछ इस प्रकार के सेवा कार्य की व्यवस्था भी हम सोचें जो भारतवर्ष के दूरस्थ इलाके हैं, विशेष रूप से पूर्वोत्तर इलाका। पूर्वोत्तर के जो बच्चे आते थे उनके अंदर की मैंने क्षमता, असीम क्षमता देखी, खेलने में भी पढ़ने में भी। उनकी स्मृति काफ़ी, एक दो बार सुना पढ़ा और याद हो गया। उनमें से आज तो काफ़ी उच्च शिक्षाएं प्राप्त करके कहीं न कहीं अच्छे अपने व्यवसाय में, सर्विस में लग कर के और अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से बिता रहे हैं। ये स्कूल 2001 में यहाँ स्थापित हुआ। इससे पहले ये 2-3 कमरों में रमण रेती पे चलता था। केशव धाम जो देखा जाए तो वो एक सामाजिक संस्था है। नॉर्थ ईस्ट अपना जो क्षेत्र है, 7 सिस्टर जिसे कहते हैं, वहाँ के बच्चों को यहाँ ला के, छोटे छोटे बच्चे वहाँ से आते हैं और उसके बाद बच्चे यहाँ आके पढ़ के, उन्हें पूरा पढ़ा के वहाँ ले जाके उन्हें स्थापित करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से वहाँ जोड़ना और उसके बाद वो राष्ट्र की प्रगति में क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये विचार यहाँ से देके भेजना, ये केशव धाम का काम है। केशव धाम वो संस्था है जो केवल समाज से वंचित लोगों को एक बेहतर शिक्षा ही प्रदान नहीं करता, बल्कि उसके भीतर फैली रूढ़िवादी मानसिकता को बदलने का भी कार्य करता है। जो अपना हिंदू समाज है, इसमें प्राचीन गुरुकुल पद्धति से ही समाज ही बच्चों का संरक्षण करता आया है। तो ऐसे उन बच्चों को हमने एक समाज में से एक पालक, यानी उस बच्चे को गोद लेने की प्रथा हमने प्रारंभ की। सरकारी जो बाध्यताएं हैं उसके आधार पर उसकी पूर्ति के लिए एक फॉर्म उनको भरवाते हैं, उनके पेरेंट्स की सहमति लेते हैं और जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करके ही उन बच्चों को वहाँ से यहाँ लाया जाता है। ये संस्था और भी विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है, जैसे प्राकृतिक चिकित्सा, वेद विद्या, होम्योपैथी और भगवत कथा का प्रचार प्रसार।
20 वर्षों से इस संस्था ने 500 से भी अधिक लोगों को सफलतापूर्वक अपनी सेवा प्रदान की है। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा और एक बेहतर जीवन देने की कोशिश के लिए हॉस्टल, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी जैसे आवश्यक संसाधनों को प्राथमिकता दी जाती है। स्कूल परिसर में बच्चों के लिए हर सुविधा मौजूद है। वर्तमान में यहाँ 20 कक्षाएं हैं, जबकि 17 निर्माणाधीन हैं। यहाँ सरकारी नीतियों के तहत 54 शिक्षकों का एक योग्य समूह भी नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मुझे कैसेदम में रहना बहुत अच्छा लगा, अभी भी अच्छा लगता है और कैसेदम में अच्छे संस्कार सिखाया जाता है। कैसेदम में मुझे सबसे ये अच्छा लगा कि हम घर पर हमें जितना पढ़ाई लिखाई में जितना सुविधा है उससे यहाँ अधिक मिलती है। केशव धाम में अब तक 500 से अधिक पिछड़े छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा चुकी है। 250 से अधिक छात्र अपना करियर बनाने में कामयाब हुए हैं और वर्तमान में ये संगठन 1400 छात्रों को मुख्य धारा में लाने का कार्य कर रही है। हम केशव धाम के इस विशाल और बिना लाभ के सेवा कार्य को शीश झुकाकर नमन करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।